हमारा प्रधान हमारी पंचायत। जी हाँ मित्रों, ग्रामीण विकास के हर पहलू को टेलीविज़न पर ऑडियो विजुअल माध्यम से दर्शाए जाने वाले इस रियलिटी शो में आप सभी सम्मानित प्रिय दर्शकों का मैं इस कार्यक्रम का निर्माता निर्देशक प्रीत प्रकाश शर्मा बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फैज़ाबाद वक्त की शाही पलकों पे चमकता हुआ अदब और तहजीब का वो नायाब अश्क है जिस पर जिंदगी ता क़यामत रश्क करती रहेगी। सरज़मीन हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी तारीख, दरियाए सरयू के साहिल पे तहरीर, इस अजीम शान दास्तान के बगैर नामुकम्मल तस्लीम की जाएगी। गुज़रे ज़माने में अवध के नवाबों की रियासत का हिस्सा रह चुका फैज़ाबाद शहरे अदब के नाम से मशहूर है। मुग़लिया सल्तनत के आगोश में पैबस्त हो चुके कई हिंदू राजाओं की रियासत में फैज़ाबाद के राजा रुद्रमल की रियासत रुदौली और राजा मान सिंह की रियासत शाहगंज का इतिहास के पन्नों में अपनी एक खास जगह और पहचान रही है। सस्ते सामानों की खुदरा बिक्री के लिए दूर दराज के इलाकों से लेकर लखनऊ तक मशहूर ये दोनों कस्बे हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे की अनूठी मिसाल हैं। शाहगंज में प्रवेश करने से पहले ही मौजूद है वो गांव जिसमें राजा मान सिंह की पैदाइश हुई, जिसे लोग राजा की पलिया के नाम से जानते हैं। अवध के मशहूर नवाब वाजिद अली शाह की सेना में सेनापति रहे मान सिंह द्वारा कायम किया गया यह स्टेट आज की तारीख में शाहगंज के नाम से मशहूर है। भारत गांव का देश है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत के गांव पहले जैसे नहीं रहे। अब गांव में लोग शिक्षित और जागरूक हो रहे हैं। रूढ़िवादिता और दकियानूसी विचारधारा खत्म हो चली है और प्रगतिशीलता तथा आधुनिकता की बयार हमारे गांव में बह चली है। हम सभी जानते हैं देश का विकास तभी संभव है जब हमारे गांव का विकास। आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत की दिशा और दशा बदलने वाले सरपंचों में से जिला अयोध्या की ग्राम पंचायत पलिया माफी के सरपंच श्री संतोष कुमार यादव जी से। प्रधान जी, ग्राम पंचायत के बारे में हमें जरा परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्राम पंचायत एक राजस्व गाँव है। ग्राम सभा का नाम पलिया माफी है, जिसे स्थानीय लोग राजा की पलिया के नाम से जानते हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। ब्रिटिश हुकूमत जब थी तब से और आज जब ये आधुनिक गांव कस्बे में तब्दील हो चुका है। हमारे इस गांव पंचायत से सटे ऐतिहासिक कस्बा साहिबगंज के राजा मान सिंह का जन्म स्थल रहा है। इस गाँव की जनसंख्या तकरीबन 4042 है। इस ग्राम सभा में लक्ष्मणपुर, पूरे मछली, पूरे गोकुल और पूरे टिनवा गांव शामिल हैं। सभी गांव के चारों तरफ हरे भरे बाग बगीचे हैं और तालाब से घिरे हुए हैं। प्राकृतिक माहौल से आच्छादित है हमारी ग्राम पंचायत। त्यौहार हमारे यहाँ सभी जगहों की तरह पूरे सौहार्द और भाईचारों के माहौल से मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी भाई आपस में पूरे उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं। हमारे यहाँ सभी परंपरा व लोकाचार पुरातन संस्कृति और मान्यता के साथ संपन्न होते आ रहे हैं। आप जानते ही हैं अवधि क्षेत्र है, नवाबों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की संस्कृति और लोकाचार हमारी समाज की अमूल्य धरोहर है। हम और हमारे ग्रामवासी इसका सम्मान करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत पलिया माफी विगत कई वर्षों से पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। गांव का पिछड़ापन देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने गांव वासियों से, अपने मित्रों से तथा जनप्रतिनिधियों के समक्ष गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी लोग ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुझे मेरे सम्मानित ग्रामवासियों ने ग्राम सभा पलिया माफी के प्रधान पद पर चुना और मुझे जिम्मेदारी दी कि इस ग्राम सभा के आधुनिक अविकसित गांव पंचायतों की श्रेणी में खड़ा करूं, जिसके लिए मैं ग्राम सभा स्तर पर और शासन प्रशासन के स्तर पर अपनी हर संभव कोशिश करता हूं। मैंने ग्राम सभा के विकास के लिए सरकारी अफसरों से, विधायक से सांसद तक सभी से अनुरोध किया है
कि वे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में मेरी मदद करें। हालांकि मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद शासन प्रशासन स्तर पर मुझे चारागाह में समुचित सुविधा के लिए धनराशि प्रदान करने में हीला हवाली की गई है। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय तथा हमारे बसावा गांव में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक मॉडल से देने की भी मैंने शासन से मांग की है। किसानों के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगाने के लेकर खाद तक और बीज हेतु नजदीकी सहकारी समिति स्थापना हेतु अगले माह में माननीय मंत्री जी से लखनऊ जाकर उनकी अपनी समस्या बताई, अपनी ग्राम पंचायत की समस्या बताई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही ग्राम पंचायत पलिया माभी में चाक चौबंद शिक्षा व्यवस्था, गांव में सौर ऊर्जा की व्यवस्था निकट भविष्य में की जाएगी। मैंने खुद जिले के नेडा विभाग से हाल ही में संपर्क कर गांव में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का यदि मुझे सहयोग मिला तो हमारे पलिया माफी में 1 वर्ष के भीतर 2020 में 5 सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे, जिससे 200 से 300 परिवारों को सौर ऊर्जा के प्रकाश में जगमग कर दिया जाएगा। इस प्लांट के द्वारा हर परिवार में 2 बल्ब और 1 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा होगी। मैंने अपने कार्यकाल में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराया है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं की कार्य करके उचित मजदूरी प्राप्त कर सकती है। खुले में शौच पर नियंत्रण के लिए गांव में 326 शौचालय का निर्माण करवाया है। इसके अलावा मैंने 500 जरूरतमंदों परिवारों को निर्मल स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अभी कुछ बाकी रह गए हैं। शासन ने चाहा तो 1-2 महीने में 20-25 नाम जो छूट गए हैं वो आ जाएगा। Sir, regarding all these problems which you are facing on large measure, would you please tell me what its solution is in your point of view and on your behalf, and to which extent the state government has helped you out, especially for your village panchayat? Please tell me. Absolutely, sir. I am very clear cut on this point. Let me come on the topic. समस्या तो हर किसी के साथ होती है। समस्या 2 प्रकार की होती है। एक समस्या सबकी होती है, एक अपने आप की होती है। तो जो समस्या सबकी है वो सबको साथ होकर आना पड़ेगा, तभी वो समस्या का हल हो पाएगा। और जो व्यक्तिगत समस्या होती है, व्यक्तिगत समस्या कोई समस्या नहीं होती है, उसको तो अपने आप ही निपटारा किया जा सकता है। और रह गई बात ग्राम सभा की, नाले की, खड़ंजे की या शौचालय की, आवास की, किसी और चीज की जो व्यवस्था, शादी अनुदान हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, ये सब कोई समस्या नहीं है। मैं भी साथ दे रहा हूँ। आप 2 कदम आप भी चलिए, मैं भी चल रहा हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं उसकी समस्या का निवारण करने का कोशिश करता हूँ, जितना भी हो सकता है। चाहे शासन प्रशासन स्तर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे हमारी ग्राम पंचायत की हो, चाहे हमसे हो, मैं हमेशा उस समस्या का निवारण करना चाहता हूँ, कराने का प्रयास भी करता हूँ। और समस्या तो आज नहीं, विगत वर्षों से चली आ रही है। ये समस्या कोई समस्या नहीं है, खत्म हो रही समस्या नहीं है। ये आगे भी रहेगी, पहले भी थी और रहेंगी। श्री संतोष कुमार यादव का बचपन आर्थिक तंगी व विपन्नता में बीता। बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो गया था। इंटरमीडिएट में पढ़ाई के दौरान ही आपके मन में समाज सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। उस वक्त की तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों एवं विडंबनाओं से आप काफी आहत थे। समाज में वर्ग भेद व रूढ़िवादिता चरम पर थी। राजनैतिक विभेद भी काफी था। जाति और दलगत राजनीति का समाज में पुरजोर समर्थन था। उस वक्त की राजनीति से आपके मन में सामाजिक समरसता व समानता की भावना का समर्थन करने की लालसा थी। आपने समाज के सभी वर्ग के कई बुद्धिजीवियों, राजनेताओं
एवं समाज सेवियों से संपर्क किया व उनका आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जिस समानता एवं भाईचारे को आप समाज में स्थापित करना चाह रहे थे, वह आपको किसी भी दल या वर्ग में नजर नहीं आ रही थी। लिहाजा आपने समाज सेवा की व्यक्तिगत पहल करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव किया और अपनी ग्राम सभा और आसपास के क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करना शुरू किया और उस वक्त समाज में घटित होने वाले हर सुख दुख में बिना किसी भेदभाव के आप शामिल होते रहे और बहुत जल्द ही समाज के युवाओं का आपको पुरजोर समर्थन प्राप्त होने लगा। और वह दिन भी आ गया जब सन 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव में श्री संतोष कुमार यादव ग्राम पंचायत पलिया माफी के सरपंच पद पर सर्वसम्मत से जनता द्वारा चुने गए। श्री संतोष कुमार यादव न केवल बेहद पढ़े लिखे हैं, बल्कि विनम्रता और सदाचार से ओतप्रोत हैं। ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार यादव सामाजिक समरसता, भाईचारे व धर्मनिरपेक्ष छवि वाले माने जाते हैं। प्रत्येक धर्म व वर्ग के व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सुख दुख की स्थिति में भी ग्राम सभा के संरक्षक के रूप में लोगों की खैर मकदम का बखूबी ख्याल रखते हैं। पलिया माफी शहर फैजाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर फैजाबाद रायबरेली रोड पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित ग्राम सभा पलिया माफी के चारों तरफ तालाब और बाग बगीचे हैं। गांव के पूरब दिशा में एक बेहद प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित ऐतिहासिक शिवाला मंदिर तथा ग्राम सभा के प्रवेश द्वार पर मां विंध्यवासिनी का भव्य मंदिर अपनी अद्भुत और वैभवशाली झलक प्रस्तुत कर रहा है।